Good morning, students. Today we are going to start a new experiment of physics class 10th, refraction through glass prism. This is glass prism and we are going to prove or observe that how a incident ray of light refract or divert from its original path. Let's see, let's start. So students, इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले एक कार्डबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है और वाइट पेपर शीट की, और एक ग्लास प्रिज्म की ज़रूरत पड़ेगी, एक पेंसिल की और एक प्रोटेक्टर की। ठीक है, पेंसिल हमारी शार्प होनी चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं ये एक्सपेरिमेंट। और सबसे पहले हम वाइट पेपर शीट को इस कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर लेंगे या ड्राइंग पिन या थंब पिन की हेल्प से इसको सेट कर लेंगे। और कोई भी यहाँ पर श्रिंकनेस नहीं रहनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए पेपर, नीट एंड क्लीन पेपर को यूज़ करेंगे। देन फर्स्ट ऑफ ऑल इस ग्लास प्रिज्म को इस वाइट पेपर शीट पर हम प्लेस करेंगे, और प्लेस करने के बाद सबसे पहले हम इसकी आउटलाइंस ड्रॉ करेंगे। और जब आउटलाइंस ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर वे में ध्यान रखेंगे। अभी पेंसिल हमारी थोड़ी शार्प नहीं है, थोड़ा शार्प कर लेते हैं इसे। मैं पेंसिल शार्प कर चुका हूँ और अब मैं इस ग्लास प्रिज्म की आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। प्रॉपर वे में हम इसकी आउटलाइन ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद इस ग्लास प्रिज्म को हम रिमूव कर देंगे। ये आउटलाइंस एक ट्राइंगल बना रही हैं जो कि अभी प्रॉपर वे में नहीं है, तो इसके वर्टिसेस को ज्वाइन कर देंगे जिससे एक प्रॉपर हमें ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे। इस तरह से इसको एक्सटेंड करेंगे ट्राइंगल की साइड्स को। और ये कंप्लीट एजेस हो गई हैं, कंप्लीट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हो चुकी हैं। अब हम इसमें देख सकते हैं कि ये जो हमारा प्रिज्म की ये वाली जो फेस है ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ये वाली जो फेस है ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो सबसे पहले फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर हम प्रोटेक्टर की हेल्प से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और अपने प्रोटेक्टर के टी पॉइंट को इस फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के एट एनी पॉइंट नियर बाय मिड पॉइंट ऑफ दिस सरफेस रखेंगे, और इस तरह से फिर एक पॉइंट यहाँ पर मार्क करेंगे, देन एक 90 डिग्री का पॉइंट मार्क करेंगे। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे जो कि हमारा परपेंडिकुलर, इट मींस नॉर्मल होगा इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। और ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। इस नॉर्मल को नेम देंगे एन एन डैश, इसकी नेमिंग होगी एन एन डैश। इसके बाद फिर हम इस नॉर्मल और इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ड्रॉ करेंगे जो कि किसी भी एंगल की हम दे सकते हैं। तो हम अपने प्रोटेक्टर के टी पॉइंट को नॉर्मल पर इस तरह से रखेंगे, और मैं यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल ले रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि 30 डिग्री का एंगल जो है ये हमारा 90 डिग्री है। 10 डिग्री मूव करेंगे इधर, प्लस 10 20 डिग्री, प्लस 10 30 डिग्री। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा यहाँ से नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये एक एंगल है हमारा 30 डिग्री का एंगल, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब स्टूडेंट्स हम अपनी 2 थंब पिन निकालेंगे यहाँ से, और इस इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पर 2 थंब पिन्स इंसर्ट करेंगे, और ये हमें परपेंडिकुलर फॉर्म में इंसर्ट करनी है इस कार्डबोर्ड में, यानी कि 90 डिग्री पर ये परपेंडिकुलरली स्टैंड होनी चाहिए। फिर एक दूसरी पिन लगाएंगे और इन दोनों पिन्स की इमेज को
प्रिज्म को इस आउटलाइन बॉर्डर पर रखते हुए देखेंगे कि हमारी जो इमेजेस हैं पिन्स की वो कहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब मैं देखता हूँ इसे कि पिन जो है, तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पिनें आपको प्रिज्म में दिखाई दे रही हैं, है ना। और इसको हम कुछ इस तरह से देखेंगे, हमारा व्यू ऑफ एंगल ऐसा होना चाहिए, इस एंगल से हमें देखना है इसको कि हमें ये दोनों पिन्स एक ही लाइन में दिखाई दें। कहने का मतलब है एक ही लाइन पर बनती हुई दिखाई दें, लाई ऑन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। तो जहां तक है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन में लाई करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, यस सर। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कि दोनों जो पिन्स हैं वो एक ही लाइन पर लाई कर रही नहीं कर रही हैं। एग्जैक्टली एक लाइन पर लाई कर रही हैं और दोनों पिन्स, हमारी दोनों पिन्स जो है वो एक सिंगल पिन बनती हुई दिखाई दे रही है ना बच्चों? यस सर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों ही पिन मैं आपको दिखा देता हूं, जबकि दोनों पिन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट पर स्टैंड कर रही है। और जिसकी इमेज हमने इस ग्लास प्रिज्म में देखी, उसी सिंगल इमेज के सामने अनदर टू पिन्स को हम एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में लाई कराएंगे। अब मैं इन दोनों पिनों को निकाल रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब देखिए दो अनदर पिन्स मैंने ली हैं जो कि मैं इस प्रिज्म के अंदर दिखने वाली टू पिन्स को एक लाइन में अलाइन करते हुए इंसर्ट करूंगा। कि इमेज और ये वाली पिन एक स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल ठीक नज़र आ रही है, जैसे कि एक ही लाइन में स्टैंड कर रही हूँ। और ये फोर्थ पिन भी मैं लगा चुका हूँ और जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ ये चारों पिन कैसे एक स्ट्रेट लाइन में आपको नज़र आएंगी। आप देख सकते हैं कि कोई भी सेकेंड पिन, थर्ड एंड फोर्थ पिन कोई भी आपको दिखाई नहीं दे रही है, सिर्फ फर्स्ट पिन दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि चारों पिन हम एक ही लाइन में सेट कर चुके हैं, स्टैंड कर चुके हैं। क्लियर? यस सर। यस स्टूडेंट्स, अब हम इस प्रिज्म को रिमूव करेंगे, देन इन सभी पिन्स को भी रिमूव कर देंगे और अपने पेपर को होल्ड कर लेंगे थ्रू दीज पिन्स। पिन का जो वर्क था वो फिनिश हो चुका है। अब ये जो दोनों पॉइंट्स पिन के थ्रू ऐसे होल बने हैं, फॉर्म हुए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स दिस सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द ग्लास प्रिज्म ड्रॉ करेंगे। और देखिए मैंने मिलाते हुए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है जो कि हमारी ये इमर्जेंट रे है। और जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रही है वहां पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सेंटर पॉइंट प्रोटेक्टर का सेंटर पॉइंट मानते हुए हम 90 डिग्री का एक मार्क ला नॉर्मल ड्रॉ कर सके सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर। और इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एम डैश से। इज दैट क्लियर? यस सर। अगेन अब हम देख सकते हैं कि दोनों ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर हमें दो पॉइंट्स मिल गए, थ्रू इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल एंड थ्रू इमर्जेंट रे और नॉर्मल। ठीक है, सेकंड नॉर्मल। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है और ज्वाइन करने पर इंटरनल मीडियम या फिर हम कहें कि ग्लास मीडियम में जो लाइन ड्रॉ होगी, जो रे ऑफ लाइट ड्रॉ होगी, वही रे ऑफ लाइट हमारी जो होगी वो कौन सी रे होगी? रिफ्रैक्टेड रे होगी, जो कि रिफ्रैक्ट होकर के आएगी। क्योंकि यहाँ पर जो ये तो ग्लास मीडियम था ना और ये डेंसर मीडियम था, और यहाँ पर एयर मीडियम, तो एयर मीडियम में फ्रीली मूव कर रही थी ये, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। बट इसको एक अनदर डेंसर मीडियम मिला, दैट इज ग्लास मीडियम ऑफ द ग्लास प्रिज्म। ठीक है, तो वहाँ पर ग्लास प्रिज्म का यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर होने की वजह से वो अपने ओरिजिनल पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई। क्या हो गई? डाइवर्ट हो गई।
तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एब्रिविएशन, और ये है हमारी इमर्जेंट रे, और एरो के थ्रू इनकी मूवमेंट डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस तरह से ये मूव कर रही हैं और ये इमर्ज हो रही है। आप देख सकते हैं, आपने थ्योरी क्लास में पढ़ा था कि रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट रे जाती है तो लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट होती है। देखिएगा आप यहाँ पर ये नॉर्मल की तरफ झुक रही है ना। इसी प्रकार जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर भागती है, और यहाँ देख सकते हैं आप ये लाइट रे नॉर्मल से दूर भाग रही है। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब हम इस एंगल को जो कहेंगे, ये कौन सा एंगल होता है हमारा? इन बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एंगल इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल, एंड द एंगल इन बिटवीन नॉर्मल एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड इमर्जेंट एंगल। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, और ये एंगल आपका है कौन सा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और यहाँ पर होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस। हम इनको मेजर कर लेते हैं, ठीक है, और मेजर करके देख लेते हैं कितने कितने डिग्री का ये एंगल हमारा आ रहा है। तो इस वाले नॉर्मल पर हम अपने प्रोटेक्टर के टी पॉइंट को या सेंटर पॉइंट को रखेंगे और देखेंगे कितने डिग्री का हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो मैं देख पा रहा हूँ 20 and 21, 22 डिग्री का जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और इसी प्रकार इस नॉर्मल पर मैं रखूँगा प्रोटेक्टर को और देखेंगे कि कितने डिग्री का एंगल यहाँ पर बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सो ये हो जाएगा आपका 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड ये हो जाएगा 70 बट -2 डिग्री, तो ये हो जाएगा 68 डिग्री। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना बैठ रहा है? 68 डिग्री। काफ़ी ज़्यादा रिफ्रैक्शन थ्रू दिस ग्लास मीडियम हुआ है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से काफ़ी ज़्यादा होता है। अब हमें क्या करना है? हमें ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है इसको हम एक्सटेंड करेंगे। इंसिडेंट रे ऑफ लाइट को एक्सटेंड करेंगे, तो जब इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से एक्सटेंड होगी, और जबकि ये अपने ओरिजिनल पाथ से डाइवर्ट हो गई। और कितना डाइवर्ट हो गई इसको चेक करने के लिए एंगल ऑफ डेविएशन चेक करेंगे और इमर्जेंट रे को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे। तो यहां पर ये जो इमर्जेंट रे है इसको पीछे हटाने पर और इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाने पर, इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है उसी को हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको डेल के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसकी सभी की रीडिंग्स हम नोट कर लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज हमने फाइंड आउट की ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो फाइनली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना निकल करके आया है? ये तो 30 डिग्री हमने लिया था, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 20 डिग्री का हुआ। ऑब्जर्व, इसी तरह हमने एंगल ऑफ इमर्जेंस को मेजर किया, और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमें दिखाई दिया कितना? 68 डिग्री। फाइनली जब हमने इमर्जेंट रे को और इंसिडेंट रे को इंटरसेक्ट कराया बैकवर्ड एक्सटेंड करके, तो देखा हमने कि एक एंगल बना जिसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, जिसके तहत ही एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से, अपने ओरिजिनल मार्ग से भटक जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। अभी कितना डिग्री डाइवर्ट हुई है? जो कि जा रही थी ऐसे बट गई ऐसे, तो कितना डिग्री डाइवर्ट हुई? इसको मेजर करने के लिए हम अपने टी पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर रखेंगे जहां पर एंगल ऑफ डेविएशन फॉर्म हो रहा है, और मैं देख पा रहा हूं यहां पर 20, 30 एंड 40, 42 डिग्री एंगल ऑफ डेविएशन जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है वो है 42 डिग्री। मीन्स फाइनली बच्चों हमने यहाँ पर ये कंक्लूजन निकाला है कि हमारी जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी जो कि 30 डिग्री के एंगल से उस ग्लास प्रिज्म की फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर इंसिडेंट हो रही थी, वो लाइट रे जब मूव करती है थ्रू ग्लास मीडियम
तो वो लाइट रे 42 डिग्री के एंगल से डेविएट हो जाती है। इसका मतलब ये कि 12 डिग्री का उसमें डेविएशन हुआ। कितने डिग्री का डेविएशन हुआ? 30 से 42 डिग्री मूव किया रे का एंगल जो है इंसिडेंट रे का, तो कितने डिग्री का डेविएशन हुआ? 12. और ओवरऑल अगर हम बोले एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कितनी है तो 42 डिग्री, और डिफरेंस जो आया वो डिफरेंस आया इंसिडेंट रे के एंगल से और एंगल ऑफ डेविएशन के एंगल से, जो डिफरेंस आया वो 12 डिग्री आया। यही है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म।